मध्य प्रदेश भोपाल में समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया, अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित एवं दान राशि में सामने आ रही गड़बड़ियों के संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ट्रस्ट में कथित तौर पर लगभग 7 करोड़ रुपए के दान से संबंधित अनियमितताओं और पारदर्शिता के प्रश्न उठाए जाते हैं। बाद में भाजपा से जुड़े कुछ लोगों द्वारा मुद्दे से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए उनके परिवार, विशेष रूप से उनकी बेटी अदिति यादव के निजी जीवन को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की गई। छतरपुर के प्रशांत महतो द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी बेहद निंदनीय है और शर्मनाक है। किसी भी महिला या बेटी के सम्मान पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं की जा सकती। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं छतरपुर प्रशासन, मुख्यमंत्री और डीजीपी से मांग करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और बेटियों के सम्मान की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। देखिए दतिया से कमलेश साहू की रिपोर्ट। हमारी माताओं बहनों का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी अदिति यादव के लिए कुछ लोगों ने बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी भी होगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि ऐसे जो दोषी लोग हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उनकी बेटी के साथ इतनी अभद्र टिप्पणी गिरी हुई मानसिकता के लोग कर सकते हैं, तो आप सोचिए एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ क्या स्थिति होगी कि हमारी माताएं बहनें कहाँ सुरक्षित हैं। उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आप कई दिन से लगातार देख रहे होंगे कि कुछ नीच मानसिकता, निकृष्ट मानसिकता के जो लोग हैं वो ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इसी में गुना जिले के एक ब्रजेश भानु शर्मा, जो छोटा मोटा अपने को पत्रकार भी बताते हैं, भाजपा मानसिकता के व्यक्ति हैं, किस मानसिकता का व्यक्ति हैं, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी के खिलाफ टिप्पणी की। वहाँ की महिला एसपी हितिका जी बैसल हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने महिला के दर्द को समझा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उसे जेल भेजने का काम किया है। गुना में उसने अग्रिम जमानत लेना चाहिए, लेकिन नहीं मिली। वहाँ भी वकील खड़े हुए थे, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है, आज उसमें से आधी आबादी महिला हैं, तो उनके अपमान की बात है, केवल अदिति यादव का अपमान नहीं है। तो उस व्यक्ति को गुना प्रशासन ने जेल भेजने का काम किया है और उसको जमानत भी नहीं दी है। एसडीएम कोर्ट से भी उसकी जमानत निरस्त हुई है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी घटना को छतरपुर में एक प्रशांत महतो के द्वारा किया गया है। अपनी फेसबुक से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बेटी के लिए ये अभद्र टिप्पणी की गई है, आप देखिए। और ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मेरी छतरपुर एसपी से बात हुई है और मैं आपके माध्यम से भी एसपी को कहना चाहता हूं कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका काम है। ऐसे जो भी दोषी लोग हैं, किसी भी जिले में हों, आप इन पर तुरंत कार्रवाई करने का काम करें। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी धाराएं बनती हैं, इन पर लगाने का काम करें। क्योंकि इस व्यक्ति का आप फोटो देखेंगे, जो प्रशांत महतो है, ये भाजपा के जिलाध्यक्ष के साथ फोटो है छतरपुर में। ये व्यक्ति ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है। इसके बाद में ये दूसरा फोटो आप देखेंगे, संघ की ड्रेस में है। क्या यही संस्कार दिए जाते हैं संघ में कि महिलाओं का अपमान किया जाना चाहिए? ये तीसरा फोटो देखिए, ये दिलीप अहिरवार जो वन मंत्री हैं, इनके साथ में है। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कहना चाहती है कि जहां महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, प्रशासन अगर अच्छा काम करेगा तो आपको शाबाशी देने का काम करेगी, आपको बधाई देने का काम करेगी। छतरपुर एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करता हूं। अगर शाम तक उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतरेगी और ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करेगी। पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी किसी महिला के सम्मान की बात आएगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी भी हमारी बहन बेटी के लिए
कोई भी अवध टिप्पणी करेगा, केवल अदिति यादव के लिए नहीं, किसी भी बहन बेटी के लिए, वहां समाजवादी पार्टी आगे रह के खड़े होने का काम करेगी। और प्रशासन अगर अपना काम ठीक नहीं करेगा, एफआईआर करके जेल में भेजने का काम नहीं करेगा, तो ऐसे गुंडों को ठीक करने का काम भी समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। ये मैं स्पष्ट रूप से प्रशासन से कह देना चाहता हूं कि कानून को आप कानून की तरह चलाइए। दूसरा, गुना में मैं एक धर्मेंद्र यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाके एफआईआर भी कराई, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और गुना में एक शैलेंद्र जी हैं वकील, जिन्होंने इस केस को लड़ा और इस अंजाम तक पहुंचाया, आपके माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां महिलाओं के सम्मान की बात आए, जो भी लोग अच्छा काम करते हैं, वहां समाजवादी पार्टी हमेशा उनके सम्मान की बात करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की क्या गलती थी? उन्होंने केवल इतनी बात पूछी कि 7 करोड़ का जो राम मंदिर में घोटाला हुआ है, उसके दोषियों की जांच होनी चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भी भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, उसकी मांग, जांच की मांग उठाना क्या गलत काम है? राजनीतिक द्वेष भावना सभी में होती है, मनभेद मतभेद होता है, लेकिन हमारी किसी भी बहन बेटी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कोई नहीं करता है कि उनके चरित्र हनन की बात हो जाए, उनके जीवन भर इस बात का कलंक लगे। और ऐसे लोग हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी जाति के नहीं होते हैं, इनकी विकृत मानसिकता होती है। ऐसे लोगों को सारी पार्टियां भी दूर रखें और लोग भी दूर रखें, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे किसी में घोटाले में भी जो लिप्त हो राम मंदिर में, उसकी जांच हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। आप सभी ने देखा होगा कि अयोध्या में कई कर्मचारियों को हटाया गया है। एक कर्मचारी 6 महीने में पदस्थ हुआ है, उसके घर पर 10 लाख रुपए मिले हैं और करोड़ों की संपत्ति मिली है। 4 कर्मचारियों को वहां से हटाया गया है, 4 की जांच चल रही है, और एक व्यक्ति के ऊपर करोड़ों की संपत्ति मिली है। एक व्यक्ति के घर पे 10 लाख रुपए मिले हैं। आप सोचिए कहां से आ रहा है? आपने चोरी की है, तो चोरी की आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। और लेकिन कोई भी इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति होगा, तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करता हूं कि गुना में आपने कार्रवाई करवाई, आपको भी धन्यवाद, लेकिन छतरपुर में कार्रवाई आज हो जानी चाहिए, नहीं तो समझ में आएगा कि आप भी ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।